शी जिनपिंग और इसी के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत का एक ऑडियो और वीडियो सामने आया, जिसमें वो 150 साल तक जिंदा रहने के फॉर्मूले पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच 150 साल तक जीने की इस चर्चा ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या इंसान 150 साल तक जी सकता है और क्या जिनपिंग और पुतिन इस पर काम कर रहे हैं। चीन का तो पता नहीं, लेकिन रूस इस पर काम करना शुरू कर चुका है। दावा है कि रूसी वैज्ञानिक उम्र बढ़ाने के तौर तरीकों की खोज कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए $26 अरब यानी 2500 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत 3 प्रमुख काम किए जा रहे हैं। पहला, जिन थेरेपी, बुढ़ापे को बढ़ाने वाले जिन को खत्म किया जाए। दूसरा, 3D बायोप्रिंटिंग प्रोसेस, खराब हो चुके इंसानी अंग को फिर से तैयार करना। और तीसरा, जिन मैच्ड, जानवरों में मानव अंगों का विकास। उम्र बढ़ाने के तौर तरीकों को खोजने वाले इस प्रोजेक्ट को काफी सीक्रेट रखा गया है और 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आखिरकार 50,000 का इनामी दारोगा गिरफ्तार हो ही गया। दारोगा पर दुष्कर्म का बड़ा आरोप लगा है। आरोपी 144 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन अब वो गिरफ्त में आ चुका है। दरअसल आरोपी दरोगा अमित मौर्य निलंबित है, क्योंकि उसके ऊपर एक नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। हालांकि फरारी के दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए खुद को बेकसूर बताता रहता था। आरोपी ने हाईकोर्ट में मुकदमे को रद्द करने के लिए याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके बाद से पुलिस और क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, महराजगंज, मेरठ में दबिश दे रही थी। करीब 144 दिन फरार रहने के बाद आखिरकार योगी पोस्ट ने आरोपी निलंबित दरोगा को धर दबोचा। यूपी में महिला सुरक्षा सबसे टॉप पर है, इसलिए आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होता है। और देखिए, क्या साइंस की मदद से इंसान अब 150 साल तक जी सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के 2 ताकतवर इंसान, चीन के राष्ट्रपति। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में नहाने उतरे मेरठ के 2 टूरिस्ट तेज बहाव में बहते हुए नजर आए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक ने यहां पर अपनी कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की कार्रवाई के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां किया गया, लेकिन दोनों टूरिस्ट का कोई अता पता नहीं चल पाया। हादसे की तस्वीर भी सामने आई, जहां पहाड़ के किनारे लड़के और लड़की डूबते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बाहर नदी के किनारे मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। इस दौरान उनके दोस्त ने मदद की गुहार लगाई। दरअसल मेरठ से 6 लोगों का एक ग्रुप छुट्टी मनाने के लिए ऋषिकेश आया था। इस दौरान पुल के पास जब ये लोग नदी में नहाने के लिए उतरे, तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से युवक और युवती गंगा की तेज लहरों में गिर गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उनका कुछ पता नहीं चल पाया। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही पर्यटकों से अपील की है कि बिना इजाजत वाली जगह पर नहाने न जाएं। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां जाते ही एक दूसरी समस्या से उनका सामना हो रहा है, और ये है ट्रैफिक जाम। 4 धाम का रूट हो या फिर हिल स्टेशन हो, हर जगह बस जाम ही जाम नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ हो या फिर हिमाचल प्रदेश के, गर्मी की छुट्टी मनाने की चाह में गए सैलानियों का सामना इस महाजाम से हो रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही यात्रा मार्ग पर गाड़ियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसे स्कूल में शुरू हुई गर्मी की छुट्टियों ने और बढ़ा दिया है। ट्रैफिक कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ केदारनाथ में भी पैदल यात्री रेंगते हुए पहुंच रहे हैं, क्योंकि भीड़ बेशुमार हो गई है। इतनी जाम लगी हुई है दोनों तरफ से, ना इधर से जाने को रास्ता ना उधर से आने का रास्ता। लेकिन हालात 4 धाम यात्रा मार्गों में ही खराब नहीं है। दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के भी हाल वही है। जहां तक नजर दौड़ाए, गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही थक जा रहे हैं। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, अब आपको बता दें, भारत में हर दिन औसत 550 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, जिसमें ज्यादातर मामले रफ्तार से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करने की वजह से होते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए। थार सवार सड़क पर खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है। इसके बाद गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, जिससे सड़क पर धूल उड़ने लगती है। चंद सेकंड बाद तेजी से थार को लेकर सवार भाग जाता है। गनीमत रही कि सामने आ रहे लोगों को इसने कुचला नहीं। हालांकि पुलिस ने आरोपी थार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा के बालासोर में तेज रफ्तार बाइक पहले एक बाइक से टकराई। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ तेजी से सड़क पर फिसला और सड़क पर जा रहे एक लड़के से टकराया। इस दुर्घटना में बाइक सवार और सड़क पर जा रहे लड़के को गंभीर चोट लगी है। ये दोनों घटनाएं सड़क पर गाड़ी चलाते समय तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुई। अगर स्पीड कम होती और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया गया होता तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती। इसलिए सड़क पर जब भी गाड़ी चलाए सावधानी जरूर बरते। और देखिए, कभी कभी एडवेंचर का शौक जान पर भारी पड़ सकता है। हिमाचल के कुल्लू से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर तेज हवाओं ने पैराग्लाइडर का रुख ही बदल दिया।
आसमान में ये नजारा देखकर आसपास के लोग भी सकते में आ गए। कुल्लू मनाली हाईवे पर कुछ ही फीट ऊपर एक पैराग्लाइडर और सैलानी की जान मुश्किल में फंसी हुई थी। पैराग्लाइडर पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा था। मौसम खराब होने से वो तय लैंडिंग साइट से भटक गया था। अब जहां हवाएं उसे ले जा रही थी वो वहीं जा रहा था। हालांकि इस हालात में भी पैराग्लाइडर ने होश नहीं खोए, सूझबूझ और धैर्य से काम लिया और अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सैलानी को सुरक्षित तरीके से बीच हाईवे पर उतार लिया गया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद ही सभी ने राहत की सांस ली और पायलट की सूझबूझ की सराहना की। और देखिए, आप सड़क पर हो या फिर घर के अंदर, जहां भी थोड़ी लापरवाही होगी वहां पर दुर्घटना होना पूरी तरह से तय है। केरल के एर्नाकुलम का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है और ये जमकर वायरल हो रहा है, जहां अपनी बेवकूफी की वजह से एक शख्स सीढ़ियों से धड़ाम से गिर जाता है। शख्स की ये लापरवाही सीसीटीवी में कैद हो गई और तेजी से वायरल हो रही है। एक शख्स घर से बोरी लेकर कहीं निकलता है, दूसरा शख्स खाली बोरियों को फोल्ड करता है और उसे छत पर रखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। एक हाथ में बंडल लिए ये शख्स है, सामने खड़ी सीढ़ी से छत पर चढ़ने लगता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि बांस की ये सीढ़ी फर्श पर फिसल सकती है। वो तेजी से सीढ़ी पर चढ़ता चला जाता है। इस दौरान चौथे पायदान पर पहुंचते ही सीढ़ी थोड़ी लचकती भी है और थोड़ी सरकती भी है, लेकिन शख्स इसे अनदेखा करता हुआ ऊपर चढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो कुछ पायदान और ऊपर जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, सीढ़ी एकदम से सड़क कर नीचे गिर जाती है और साथ में वो शख्स भी। इसी बीच बाहर गया शख्स दौड़कर वापस आता है और उसे उठाने लगता है। अब इसे लापरवाही नहीं तो क्या कहेंगे।